लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, कैटेगरी ऑफ एसिड्स। इसमें हम क्या देखते हैं, इस वाले वीडियो में वी विल डिस्कस सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। लेकिन बिफोर दैट एक चीज़ इंफॉर्मेटिव है, ये जान लो। जो हम लिटमस यूज़ करते हैं, लिटमस जिसको हम कहते हैं कि ये एक इंडिकेटर है, एक्चुअली में ये लिटमस ऑब्टेन किससे हो रहा है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन। एक्चुअली में हम बायोलॉजी वाले जानते होंगे लाइकेन क्या होता है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंजाई एंड एल्गाई, और ये बिलोंग किसको करता है? थैलोफाइटा। तो ये जो प्लांट है इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, लिटमस इज नथिंग बट इट इज अ रेड डाई। ध्यान रखना, लिटमस इज अ रेड डाई विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा। और इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर हम एसिड से ट्रीट कराएं और या बेस से ट्रीट कराएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब एसिड से कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। और बेस से कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने एसिड की क्या देख ली, आपको पता भी है कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा इसमें रेड। ये इसकी सबसे पहली हमारे लिए क्या हो जाएगी? फिजिकल। दूसरी चीज क्या होती है? टेस्ट कैसा होता है इसका? सॉर होगा, सॉर इन टेस्ट। कुछ एसिड्स जैसे हैं, अगर हम बात करें HCl, H2SO4 है, ये एसिड्स कैसे होते हैं? बड़े करोजिव नेचर के होते हैं, हाईली करोजिव। या एक और इसमें डाल सकते हो आप HNO3। दीज आर हाईली corrosive acids। आ रही है बात समझ में? बहुत corrosive नेचर इनका होता है। तीसरी बात क्या होती है, हमने ये देखा भी था कैटेगरी में कि लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं। मोनोप्रोटिक हो सकते हैं, डाइप्रोटिक हो सकते हैं, ट्राइप्रोटिक हो सकते हैं, टेट्राप्रोटिक हो सकते हैं। दूसरी बात, जो इनका एक्वस सॉल्यूशन होगा, वो क्या करेगा? इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम HCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लें तो वो बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट की तरह करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, H+ आयन बना देगा, Cl- आयन बना देगा। तो बेसिक ये 4 प्रॉपर्टीज हमको ध्यान रखनी है, 4-5 प्रॉपर्टीज। ये तो एक इंफॉर्मेटिव चीज है कि जब हम बात करते हैं लिटमस की, इट इज अ रेड डाई विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। और इसी लाइकेन प्लांट का जो थैलोफाइटा है उसका एक्वस सॉल्यूशन को, ये जो हमारी रेड डाई है इसका एक्वस सॉल्यूशन ले, एसिड के साथ क्या कलर दे देगा? रेड। और बेस के साथ क्या कलर दे देगा? ब्लू। ठीक, हमने क्या कहा? इट इज सॉर इन टेस्ट बट दीज 3 एसिड्स आर हाईली करोसिव। और एक बात ये भी ध्यान रखना, HNO3 हमारा कैसा होता है? बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट रिएक्टिव एसिड। अपार्ट फ्रॉम H2SO4, ये भी बहुत बढ़िया एसिड है, काफ़ी जगह लैब में यूज होता है। ऑक्सीडाइज करने में HNO3 का बहुत अच्छा रोल है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कौन सी हमें डिस्कस करनी है? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है कि एसिड्स जब रिएक्ट करेंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ये हमको देखना है। Means we are going the discussion of chemical property of acid। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमको पता है क्या है कि एसिड अगर है तो वो क्या कर रहा है? रेड ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा? रेड में। दूसरा, हम एक चार्ट बना के देखते हैं क्योंकि चार्ट के फॉर्मेट में चीज़ें मुझे आसान हो जाती हैं, ऐसा लगता है बच्चों को। एसिड्स का अगर हम रिएक्शन करा दें किसके साथ? कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो ये हमें क्या देगा? एक हमें सॉल्ट देगा और क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में वाटर भी निकल सकता है, यूजुअली डिपेंड करेगा किस तरीके की कैटेगरी पे। तो क्या देखा हमने कि वेन एवर एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, दे आर गिविंग एन इम्पॉर्टेंट गैस जिसको हम क्या कह देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
अगर इसी एसिड का रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, बेस के साथ, तब ये क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन आपने लास्ट चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ी भी थी। क्या कहलाएगी ये रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर एसिड्स का रिएक्शन हम करा दें मेटल्स के साथ, लेकिन मेटल्स कौन से लेने होंगे, रिएक्टिव। रिएक्टिव की कंडीशन क्या हो गई, विच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज। वो मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड है, उनके साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो हम बेसिकली देखें तो तीन हमारे बड़े कंपोनेंट इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं जो डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ये एक जनरल फार्मूला होता है बाइकार्बोनेट का। कार्बोनेट का आपको पता है क्या होता है, 2- चार्ज कैसे जा रहा है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, यानी उसको हर एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कार्बन कितना दे सकता है, 4। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम है, इट नीड्स 6 इलेक्ट्रॉन, बट इट हैव बीन एक्सेप्टिंग ओनली 4 फ्रॉम कार्बन, सो 2 नेगेटिव चार्ज आर देयर। इस केस में क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा आ गया H के साथ, तो हमारा एक ही चार्ज बचा, ये क्या कहलाएगा, बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि इसमें क्या रिएक्शन में मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल्स जो रिएक्टिव है उसमें क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। और बेस के साथ आपको पता है क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जरा एक दो रिएक्शन हम करके देखें। हमने कहा सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ हमारा रिएक्शन हो रहा है, किसको रिएक्ट करा रहे हैं हम, HCl। क्या फॉर्म करके देगा ये, एक तो NaCl दे देगा, 2 मॉलिक्यूल ले लो, और क्या निकाल के देगा, H2O और CO2 गैस। ऐसे भी लगा सकते हो और G भी लिख सकते हो। तो हमने क्या देखा, ये कार्बोनेट के साथ जब हमारा एसिड रिएक्ट किया, क्या फॉर्म होके आया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। वहीं अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ देखें, NaHCO3 के साथ H2SO4 का रिएक्शन देखें, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे क्योंकि क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, और साथ में ये क्या निकाल देगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान रखना रिएक्शन बैलेंस करना है, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से जरा हम इसका देख लें, सेकंड वाला, यानी इसको हम क्या कह रहे हैं, विद कार्बोनेट्स। सेकंड हम जिसकी बात कर रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, उसमें हम क्या देख लें, एक आध रिएक्शन कर लेते हैं, बाकी हमें पता है नंबर ऑफ रिएक्शन हैव बीन डन। इसमें क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। बेस की प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी दोनों न्यूट्रलाइज हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सपोज तुम्हारे पास ये है प्लम्बस ऑक्साइड, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। क्या बना के देगा ये, PbNO3 का होल ट्वाइस, और क्या निकल जाएगा, वाटर। एक रिएक्शन तीसरा देख लो, जब भी हमारे मेटल के साथ, सपोज जिंक के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, HCl, एक्वस स्टेट पे है ये, सॉलिड स्टेट पे है ये, तो ये क्या बना के देगा, जिंक क्लोराइड, क्योंकि जिंक की वैलेंसी होती है +2, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। आपने ये वाफल बॉटल में भी किया था, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी क्या बना के देता है, हाइड्रोजन गैस। वो एक एक्टिविटी में हम लोगों ने किया था, याद आ रहा है। तो एक क्विक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहली क्या है, जो रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बोनेट के साथ, नंबर 2 जो रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ, और नंबर 3 जो रिएक्शन करा रहे हैं हम मेटल्स के साथ। एक हमने और चीज़ देखी हुई है, हमको पता है अगर हमारा बेसिसिटी की बात करते हैं तो बेसिसिटी का मतलब कैसा हो गया, मोनोबेसिक या मोनोट्रोपिक, दोनों वर्ड हमें पता है, दोनों हम यूज कर सकते हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा, डाइबेसिक या डाइप्रोटिक। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, ट्राइबेसिक या ट्राइप्रोटिक।
सिलेबस में हमारे इतना ही है, लेकिन हमें पता है एक और एग्जिस्टेंस होता है, हमने डिस्कस भी किया उसको, क्या कहलाता है, टेट्राबिस या टेट्रा प्रोटीन। कह सकते नहीं कह सकते। ये जो चार हमारे एसिड्स की कैटेगरी हमने बनाई है, इस पे हमारा एक डिस्कशन भी हुआ था। क्या डिस्कशन हुआ था?